Hello student, now it's a turn of last question of first exercise. इस क्वेश्चन में आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं और ये कह रहा है कि आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर हैं या इरेशनल। अगर रेशनल हैं तो इनको p अपॉन क्यू में हम लिख सकते हैं। तो q के बारे में आप क्या कह सकते हो, कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट q डिनोमिनेटर। फर्स्ट नंबर है, देखिए हम अब इसको करेंगे कैसे कि हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। पहले वाले का डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, ये आप जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसका होता है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसको रेशनल नंबर कहते हैं जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, और उसको p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। और जिसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसका डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n के रूप का होता है। ये कह सकते हैं हम q के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन में आइए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए 120 1200 12000 इस टाइप से है। तो ये न तो समाप्त हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, और न ही एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को हम इरेशनल कहते हैं। अब ये इरेशनल है तो p अपॉन क्यू में लिखा ही नहीं जा सकता है, तो बात ही खत्म हो गई। तीसरा नंबर देखिए 43.12345678 बार। इट मीन्स अगर हम बार खोलेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है लगातार आते रहेगा कंटिन्यूसली। इट मीन्स ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट हो रहा है इन 9 डिजिट्स का, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ऐसे नंबर को भी हम रेशनल कहते हैं, p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, बट जिसका केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसी का डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n के रूप का होता है। सिंस ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2m इंटू 5n के रूप का नहीं होगा। अब ये समाप्त होता है चैप्टर। नया चैप्टर जो है तुम्हारा वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं 9th में। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा वो ग्राफ वाला क्वेश्चन है आपका। उसमें आपसे दिया होगा, कुछ ग्राफ्स दिए होंगे, 1-2 मैंने लिए हैं यहाँ पर, और y इज इक्वल टू px का ये ग्राफ है कहेगा आपसे, और आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। अब इसमें 2 कंडीशन बनेगी। अगर y इक्वल टू पी एक्स कह रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा y इज इक्वल टू, ये देखिएगा गौर से, y इज इक्वल टू पी एक्स लिखा हुआ है, तो x वेरिएबल होगा इसमें। अब हमको ये देखना है कि ग्राफ जो है x एक्सिस को कितनी जगह कट रहा है। ये कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऐसे करके नीचे को ये y एक्सिस, तो ये ग्राफ है इसका, ये वाला ये ग्राफ है। तो ये x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें हो जाएंगे 0, कोई 0 नहीं है। दूसरे वाले को देखिए, इसमें ये x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 और 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो गए 3। बट इसके साथ साथ अगर ये ऐसा होता, कभी कभी ऐसा भी आता है, जैसे आप देखिए कि ये हो सकता था आपका x इज इक्वल टू पी वाई का ग्राफ है कहता, तो फिर आप क्या देखते हैं कि ये देखिए पी वाई, इट मीन्स जो वेरिएबल हो गया आपका वो क्या हो गया, अब y हो गया। तो अब आपको क्या देखना होगा, अगर ऐसा कहता है, नहीं अभी दिया हुआ है ऐसा, अगर ऐसा कहता तो आप देखते कि ये ग्राफ जो है y एक्सिस को कितनी जगह कट रहा है। तो पहले वाले के नंबर ऑफ जीरोज हो जाते 1, यहाँ पर y एक्सिस को एक जगह कट रहा है देखो, और दूसरे वाले को भी एक ही जगह कट रहा है, ये है y एक्सिस, इसको एक जगह कट रहा है ग्राफ, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाते, 1 हो जाते। आई होप अंडरस्टैंड, आपकी समझ में ये आया होगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे फिर। थैंक यू।